कई सारे सेवक लोगों जो कई जगहों पर प्रचार किए और ज्यादातर जो है क्या क्रिसमस के अवसर पर वो लोग प्रचार किए और जो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार कर रहे थे। कई सारे सेवकों को हम लोग सुन रहे थे। हम लोग भी आज जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। उसके बारे में कुछ कुछ भविष्यवाणी की गई थी और कैसे करके पूरा हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग हमारे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 15 पद को हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति 3:15 आप लोग पढ़ने में सहायता कीजिएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डासेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या कर चुका है, पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह क्या होने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। वहां जब पाप आया तो पाप के कारण क्या हो गया, दुश्मनी हो गया शैतान के साथ और परमेश्वर क्या हो गए, नाराज हो गए मनुष्यों से और क्या कर दिया, और शैतान के बीच में से हम लोग को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। वो क्या हो गया, शैतान जब कब्जा कर दिया तो क्या कर दिया, मनुष्यों को भी अपने जगह से क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ पर कहते हैं और मैं और तेरे इस स्त्री के बीच में क्या करूंगा, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, परमेश्वर सांप यानी शैतान और मनुष्य स्त्री के बीच में क्या कर रहा है, बैर को उत्पन्न कर रहा है ना। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह स्त्री के द्वारा ही आया, यीशु मसीह स्त्री के द्वारा आया और वह पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि क्या है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था, इसलिए आगे कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को ढसेगा। हालेलुया। पहले शैतान ने क्या किया, उसके एड़ी को ढसने का कोशिश किया, हम लोगों को मनुष्यों को क्या किया, ढसने का कोशिश किया, बहुत बहकाया, बहुत जो है पाप में गिराया। और तो ऐसे समय में क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आगमन होता है। हालेलुया। तो हमें पापों से बचाने के लिए क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म होता है। यीशु मसीह क्या होता है, इस धरती पर आता है और इसलिए कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सचमुच में क्या किया, यीशु मसीह ने शैतान का सिर को क्या कर दिया, कुचल डाला है। हालेलुया। आज से 2000 वर्ष पहले क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला है। तो सचमुच मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम लोग को क्या कर दिया, आजाद कर दिया है। तो आइए हम लोग और भी बातों को हम लोग देखेंगे। ये भविष्यवाणी गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद हम लोग देखेंगे। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। किसी को भी मिलता है तो आप लोग पढ़ने में सहायता कीजिए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हम लोग देख रहे थे कि स्त्री के द्वारा क्या होगा, यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और हम लोग देख रहे थे कि क्या है, इस स्त्री और इस तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्त्री के द्वारा ही क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म होता है। क्या कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो क्या हो गया, परमेश्वर अपने पुत्र को क्या किया, भेजा जो स्त्री से क्या हुआ, जन्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, वो क्या होता है, यहाँ पर पूरा होता है।
जो भविष्यवाणी की घोषणा की गई थी यीशु मसीह के आने के बारे में, और वह यीशु मसीह इसलिए आने वाला था कि क्या शैतान के सिर को कुचल डाले। उसका घोषणा पहले ही हो चुका था, एक समय भी नियुक्त हो चुका था। समय को क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था कि इतना समय में यीशु मसीह आने वाला है। और उसी समय से क्या हो गया था, उल्टा गिनती शुरू होना तय हो गया है ना, उल्टा से गिनती शुरू हो चुका था। और हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व होते होते आया, और क्या हो गया, 25 दिसंबर को क्या हो गया, यीशु मसीह का जन्म हो गया 1 ईसा पूर्व में। और हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी को क्या हो गया, यीशु मसीह का अर्पण हो गया, हालेलुया, छठियारी अर्पण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, नया साल शुरू होने लगा, और ईस्वी सन में हम लोग आ गए, यानी ईश्वर का पुत्र। पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले और ईसा पूर्व, और यीशु मसीह आने के बाद को ईस्वी सन हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर का पुत्र का समय है, वो आ चुका था, और आने के पर क्या हो गया, ईस्वी सन शुरू हो गया। तो कई अद्भुत घटनाएं हैं, है ना, यीशु मसीह के आने के बारे में कई सारी भविष्यवाणी की गई है, कई सारे पुस्तकों में भविष्यवाणी की गई है। तो सचमुच में क्या हुआ, जब समय पूरा हो गया तब क्या हो गया, यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर हुआ, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग और भी वचनों में से देखेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 17 और 18 पद को हम लोग देखेंगे। गिनती 24 उसका 17 और 18 और 19 को भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके बस में पड़ेंगे, और इस्राएल वीरता दिखाएंगे, दिखता हुआ जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करेगा, और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में क्या करता है, बताता है। तो कौन से क्या होगा, एक राजा का उदय होगा, कहता है, हालेलुया। यही नहीं बोलता कि उसको क्या करता है, निहारूंगा तो क्या सही, परंतु क्या करूंगा, समीप हो के नहीं, है ना। यानी क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी किया कि क्या करूंगा, निहारूंगा तो सही बोलता है, लेकिन समीप होकर के नहीं, यानी अपने पास रख करके नहीं, उसको क्या कर दिया, इस धरती पर भेज दिया है, हालेलुया। अपने से दूर कर दिया प्रभु यीशु मसीह को, अपने से क्या कर दिया, दूर कर दिया है। याकूब में से क्या होगा, एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से क्या होगा, एक राजा राजदंड ठहरेगा, हालेलुया। सचमुच में यीशु मसीह क्या हो गया, एक तारा के समान उदय हो गया। हम लोग देखते हैं ज्योतिषी लोग जब जाता है तो क्या है, तारा के पीछे पीछे जाता है, और वहां पर क्या होता है, तारा जो यीशु मसीह पर रुक जाता है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भविष्यवाणी की गई कई सारी बातें हैं, है ना। और देखेंगे तो यहाँ क्या, मोआब की सीमाओं को क्या कर देगा, चूर कर देगा, और अब सब दंगा करने वालों को क्या करेगा, गिरा देगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, जब यरूशलेम को मंदिर में वो क्या करता है, वो लोग गंदा कर रहे थे, तो क्या कर दिया, उस सब उलट फेर कर दिया। और कई सारी बातें हैं, है ना, इसको हम लोग कई सारी बातों के द्वारा हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। यह करता है कि तब एदोम और क्या है, सेईर भी, जो उस पर उसके क्या शत्रु हैं, दोनों उसके वश में क्या हो जाएंगे, पड़ेंगे, यानी यीशु मसीह के वश में क्या हो जाएंगे, पड़ जाएंगे, हालेलुया। और इस्राएल क्या हो जाएगा, वीरता दिखाया जाएगा, हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, जय को पाया। हम लोग देखते हैं कि वह क्या हो गया, निर्बल हो गया, ताकि हम लोग क्या बलवंत हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी चाहिए कि हम लोग क्या हो जाए, यीशु मसीह में बलवंत हो जाए। हमें शत्रु के सामने झुकना नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है,
और कोई शत्रु नहीं है। और मनुष्य जो संसार रूपी शत्रु है, शरीर रूपी शत्रु है, उससे हमें क्या करना है? प्रेम से व्यवहार करना है, उसके साथ प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। 19 में कहता है और याकूब ही इसमें क्या होगा? में से एक अधिपति आएगा जो क्या करेगा? प्रभुता करेगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पर क्या होगा? प्रभुता कर दी गई। और नगर में से बच्चे हुओं का क्या होगा? बच्चे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। हर एक कोई का क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, कई भविष्यवाणी की गई थी और इसको हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। यहाँ जब 1 से हम लोग 17 तक में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणी के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसका जो है वंशावली के बारे में हम लोग देखते हैं। एक पद में इस तरह से लिखा हुआ है, अब्राहम के संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली है ना। यीशु मसीह की वंशावली के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ हम लोग 17 तक देखेंगे तो यहाँ कई सारी बातें हैं। इस प्रकार 17 पद कोई पढ़ दे। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह किस तरह से आता है, यहाँ पर पूरा भविष्यवाणी की गई और यहाँ पर क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या होता है आता है और 14 पीढ़ी करके क्या होता है जब आता है तो यहाँ पर कुछ मायने है इसके बारे में, है ना। तो सचमुच में यीशु मसीह क्या होता है? नियत समय पर क्या हो जाता है? आता है। तो इस्राएल में से आएगा करके कहा है, तो सचमुच में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के संतानों में से आया, है ना, यानी याकूब के संतानों में से आया और इस्राएल के घराने में से क्या हो गया? इसका उदय हुआ है। हालेलुया। तो आइए हम लोग यशायाह का पुस्तक उसका 11 का 1 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं इससे के टुंडों में से क्या होगा? एक शाखा फूट निकलेगी, है ना। यशायाह को हम लोग देखेंगे 11 का 1। तब ईसाई की टोट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। धन्यवाद। यहाँ पर सचमुच में कहता है कि इससे के टुंड में से क्या होगा? एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से क्या होगा? एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। सचमुच में यीशु मसीह क्या हो गया? आ गया सचमुच में। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? इससे के टुंड में से एक डाली फूट पड़ेगी, निकलेगी और उसकी जड़ में से क्या होगा? एक शाखा जो है निकल कर फलवंत होगी। सचमुच में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला था और उसमें से हम लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। कई सारे बातें हैं इसमें, आगे को भी थोड़ा देखेंगे। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्रक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में यहाँ क्या हो रही है? भविष्यवाणी की जा रही है। यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ की आत्मा, है ना। यहोवा का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा उसमें था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि क्या है, जब यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला था उससे पहले क्या था? परमेश्वर के साथ था और वो आत्मा के रूप में था और जब यहाँ से वापस जाता है तो भी क्या करता है? हमारे लिए एक सहायक को भेजता है, वो आत्मा है। हालेलुया। तो उसके पास क्या था? आत्मा था और शक्ति भी था, समझ भी था
और पराक्रमी, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या पराक्रमी होगा, और आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर क्या रहेगा, ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। यहोवा का भय क्या होगा, सुगंध सा भाएगा। सचमुच में उसने क्या किया, परमेश्वर का डर और भय में चला, उसका प्रेम में बढ़ा, और परमेश्वर के प्रेम में वो आया, उसकी आज्ञा को माना, एक आज्ञाकारिता के रूप में रहा। परमेश्वर ने क्या किया, उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ की शक्ति को दी, और इस मसीह में सारा चीज क्या होता, परिपूर्ण होता है। सचमुच में हम लोग 5 तक देखेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं। सुगंध सभाए का बोलता है, वह मुंह देख कर न्याय नहीं करेगा, और अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। वो मुंह देख कर किसी का न्याय नहीं करेगा, ये धर्मी है, ये गरीब है ना, कई सारे बातों को लेकर के क्या होगा, वो सच्चाई के साथ न्याय करेगा। न्याय करता, परंतु वह कंगालों का क्या करेगा, न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का क्या होगा, निर्णय खराई से करेगा। सचमुच में कंगालों का क्या करेगा, धर्म के साथ वो क्या करेगा, न्याय करेगा, विधवाओं का भी न्याय करेगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों का क्या करेगा, निर्णय खराई के साथ करेगा। अगर हम लोग नम्र होकर के प्रभु के पास आएंगे, और जितना भी लोग विरोध करे, जो भी करे, तो क्या होगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा। उस सबों का भी क्या करेगा, वह सच्चाई के साथ क्या करेगा, या सच्चाई के साथ, खराई के साथ न्याय करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से क्या करेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। सचमुच में दाऊद कहता है कि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। सचमुच में हम लोग भी क्या करते हैं, यीशु मसीह में शांति को पाते हैं, और उसकी कट्टी का पाटा क्या होगा, धर्म, और उसकी कमर का पेटा सच्चा होगी। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह क्या है, धर्म का पेटा जो सच्चा होगा। सचमुच में हम लोग क्या होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग मजबूत होते हैं, हम लोग का कमर जो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और सच्चाई में हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सचमुच में यहाँ लिखा हुआ था कि हम लोग क्या, ऐसे के पेड़ में से एक क्या होगा, शाखा फूट निकलेगी। सचमुच में प्रभु महान है, और यीशु मसीह का आगमन के बारे में यहाँ पर बतलाती है। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय को हम लोग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय, उसका 31, 32 और 33 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणी यीशु में क्या होती है, पूरी होती है। जो भी भविष्यवाणी है वो क्या होती है, यीशु में पूरी होती है। ये जो भविष्यवाणी की गई थी अभी वाला, वो भी क्या होता है, यीशु मसीह में पूरा होने वाला है। लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देख तू क्या होगी, गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो क्या करना, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहाँ पर पहले भविष्यवाणी कर दे रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी हो रहा है, शाखा फूट निकलेगी बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, यानी उसको भविष्यवाणी करते रहे, क्या तो तू स्त्री क्या होगी, तू गर्भवती होगी, और क्या होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। पहले ही बता दे रहे कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, है ना। स्वर्गदूत उसके पास आकर के कहता है, और वह क्या होता है, महान होगा, और क्या होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। सचमुच में क्या होगा, परमेश्वर के में से क्या हो रहा है, एक शाखा फूट निकल रहा है, उसकी जड़ें क्या हो रही है, मजबूत है, बुद्धि और ज्ञान सारा चीज उस पर है। वह क्या होगा, महान होगा, और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु
परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन पर, दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो सचमुच वो क्या होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है, तब परमेश्वर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, तब क्या होता है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि देख किया मेरा प्रिय पुत्र इस समय अत्यंत प्रसन्न हो। सचमुच में क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, और वह जो लिखा हुआ था यशायाह में, वो क्या होता है, यहाँ पर पूरा होता है। हालेलुया। और क्या करता है, दाऊद के वंश में से होगा, और क्या करेगा, वो राज्य करेगा। सचमुच में स्वर्ग का राज्य है ना, स्वर्ग में क्या होगा, राज्य करेगा। हम लोग उसके संग होंगे, उसके साथ हम लोग न्याय करेंगे। ऐसे लोगों का जो क्या है, जो प्रभु में है। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान के पीछे हो, तो क्या, शैतान के पीछे नरक में चला जाएगा। लेकिन न्याय जो होगा, वो परमेश्वर के लोगों का होगा। क्योंकि हम लोग कई सारे लोग प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन क्या होता है, वचन के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग के इधर में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, लेकिन क्या होता है, हंडिया भी चलता है, दारू भी चलता है, पूरा खैनी भी चढ़ता है, कई सारे नशा चढ़ते हैं, और कई सारे पाप में गिरे हुए हैं, और परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करने जानते। कई सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हमें चाहिए कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन अनुसार चले। और वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या होता है, कई लोग चंगाई भी पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों का क्या होगा, हम लोग न्याय करेंगे। क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या मैंने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की, क्या मैंने भेंट नहीं दिया, कई सारे बातों के द्वारा वो बोलेंगे। लेकिन क्या होगा, तब पूरा एकदम डिस्प्ले, डिजिटल एलईडी टीवी के जैसे वहां पर लिखेगा उसको, तूने ये काम किया है ना। कई सारे बातों को क्या होगा, पुस्तक खोल खोल करके उसको दिखाई जाएगी, पूरा डिस्प्ले करके टीवी के जैसा। तब क्या हो जाएंगे, उसको निकाल दिया जाएगा। उसका न्याय हम लोग सच्चाई के साथ करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हम सबों को क्या करता है, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज करने के लिए हमें बुलाता है। और क्या करता है, उसका न्याय करने के लिए वो बुलाता है। और क्या था, उसके राज्य का अंत ना होगा। वो ऐसा राज्य जो कभी अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन अनुसार चले, ताकि हम लोग उस राज्य के साथ सहभागी हो सके। हम लोग अगर हम लोग परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम लोग उस राज्य में सहभागी नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम लोग उसके वचन के अनुसार चले। और जो भी भविष्यवाणी थी यीशु मसीह पर क्या होती है, पूरा होती है। हालेलुया। आइए हम लोग और भी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मीका की पुस्तक, उसका 5वें अध्याय, उसका 2 पद को हम लोग देखेंगे। मीका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 2 पद। आप लोग पढ़ रहे हैं। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तब भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या, इस्राएल में से क्या, इस्राएल में क्या करेगा, प्रभुता करेगी। ये भविष्यवाणी जो है प्राचीन काल से होता आया है ना। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल क्या क्या काल सब है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ उस समय से ही यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, है ना। आइए हम लोग और भी बातों को देखेंगे, ये कहाँ पर पूरा होता है। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 4, 5, 6, 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, 4 से हम लोग देखेंगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था,
गलील के नसरत हालेलुया। नगर यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी पत्नी अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे इसराइलों में से क्या होगा, प्रभुत्व करेगा। सचमुच में यहाँ हम लोग देख रहे थे कि इसराइलों में से प्रभु यीशु मसीह का उदय होता है, जन्म होता है। याद है क्या करता है यूसुफ भी, है ना, इसराइलियों का ही क्या, इसराइलियों की वह दाऊद के घराने और वंश का था। सचमुच में हम लोग देखते हैं कि क्या है यीशु मसीह इसराइलियों में से आने वाला था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसराइलियों में से दाऊद भी क्या, दाऊद क्या इसराइलियों में से, सॉरी, यूसुफ भी क्या था, इसराइल में से था। सचमुच में उसके घरा, उसका वंश में से ही क्या होने वाला था, उत्पन्न होने वाला था। सॉरी, क्षमा कीजिएगा ना, मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, पानी बह रहा है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। और यहाँ कहता है कि नायक और एक बार पढ़िए इसको, फास्टर नायक, और एक बार पढ़ने में कोई किसी को। हेलो पिंटू भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? उधर से आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है इधर से। अभी आ रहा है। और एक बार पढ़ दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा उधर का आवाज। यस, यहाँ से नहीं आ रहा है। हेलो, यस अभी आ रहा है। यस यस अभी आ रहा है। हाँ, पढ़े रहे। और 4 पद बताए थे कि, हेलो, 4 पद बताए थे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से। सचमुच में हम लोग यहाँ देखते हैं, हाँ सर रखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ भी क्या था, दाऊद के घराने और उसके वंश में से था। और आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। हाँ, दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर। हम लोग देखते हैं कि क्या, ऐसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, दाऊद के नगर में से क्या हो गया, वो नासरत में चले गए, है ना। और यहूदिया के दाऊद के नगर क्या हो गया, बेतलहम को आ गया। यस यस आगे पढ़िए। ये अपनी में हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है। यस, ये अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। वो क्या थी, मरियम के साथ जाकर के क्या हो गया, नाम लिखवाने के लिए चल गया और नाम लिखवाए। हाँ, उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा,
क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर कहता है कि जैसे वो लोग नाम लिखवाने के लिए गया तो क्या होगा, उसका प्रसव का समय आ गया, उसके जन्म का समय आ गया है। और क्या हो गया, जब अब उन लोग का प्रसव पीड़ा समय पूरा हुआ तो क्या हुआ, वो लोग घर घर जा रहे थे लेकिन कोई उसको जगह नहीं दिया। लेकिन क्या हो गया, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, वो लोग को जो है 1.5 साल में क्या हो गया, वो जन्म हो गया। हालेलुया। और उसको क्या कर दिया, कपड़े से लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि चरनी में पुआल वगैरह था तो क्या था, वो गर्म लगेगा बोल के। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। आइए कुछ बातों को इसमें से हम लोग और भी देखेंगे। हम लोग दूसरा का 7 अध्याय उसका 8 से 16 तक में देखेंगे तो क्या होगा, दाऊद के घराने में से क्या होगा, हालेलुया, दाऊद के घराने में से हुआ आएगा, होगा। इसके बारे में क्या हो रहा था, भविष्यवाणी की गई थी। बहुत लंबा वचन है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। और यशायाह उसका 7 का 14 पद को थोड़ा सा देखेंगे। यशायाह उसका 7 का 14 को हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुंवारी से जन्म होगा, है ना, कुंवारी से जन्म लेगा इस तरह से, और उसका नाम क्या करना, इमानुएल रखना। इसके बारे में क्या होता है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। आइए हम लोग देख लेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले लूका में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ क्या हुआ, जब प्रसव का दिन आया तो क्या होगा, वो वहां पर प्रसव हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है कि कुंवारी से जन्म लेगा बोल के बताया गया था, और उसका नाम क्या होगा, इमानुएल रखा जाएगा। और उसको हम लोग देखते हैं कि इमानुएल रखा गया, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 18 पद को हम लोग देखेंगे। 1 का 18, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 का 18। यीशु मसीह का जन्म मिल गया तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और आगे 22 को पढ़िए, 1 का 22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, देखो एक कुंवारी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भविष्यवाणी हुआ था पहले कि कुंवारी से जन्म लेगा बोल के, है ना। हमने यशायाह 7 का 14 में देख रहे थे। और वह क्या होता है, मत्ती 1 का 22 में पूरा होता है। पढ़िए देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इमानुएल रखा जाएगा बोल के बता रही है ना। और उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पहले भी था और हमारे साथ भी है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर हमारे साथ है। 27 को भी पढ़ दीजिए। कौन सा 27? उसी का, मत्ती 1 का 27 पद। 27 नहीं, सॉरी सर। तो ये घोषणा जो पहले ही हो चुका था, है ना। आगे और एक बात पढ़िएगा तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा आंख जो पूरा पानी से भर जा रहा है। उसी आगे यस 24 से पढ़ रहे हैं। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब वह
पुत्र ना जानी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। लुका 1:27 है ना, उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जान गए कि क्या है, प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेने वाला था और यहाँ पर होता है देखते हैं कि हम लोग इसका नाम क्या हो गया, इमानुएल रखा गया, यानी यीशु रखा गया, है ना। दानियल की पुस्तक उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, उसका 9 अध्याय उसका 24, 25 और 26 को देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि यीशु के आने के समय क्या था, बताया गया था, है ना, कैसे समय में आने वाला था, कब आने वाला था, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 24, 25 और 26 को हम लोग देखते हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात और भविष्यवाणी की छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर यहाँ पर हम लोग देख रहे कि एक समय था, यस यहाँ एक समय था जिसको नियुक्त किया गया था 70 सप्ताह, उसको 7 सप्ताह, उसके बाद और भी समय नियुक्त किया गया था कि इतना सप्ताह के बाद, इतना दिन के बाद क्या होगा, जन्म लेगा, है ना। और पढ़ सकते हैं, खत्म कर दे इसको। कौन सा पढ़ेंगे? वही वाला 26 तक पढ़े ना? 26 तक नहीं पढ़े। अच्छा 26 को पढ़ रहे हैं। 26 को पढ़ रहे हैं। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेंगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। हालेलुया, यस बढ़िया 27 तक बढ़िया। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हालेलुया, यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई है और यहाँ यीशु के आने के समय को बताया गया है। यहाँ आप लोग देखते हैं कि वो जो बातें कर रहे उससे 490 वर्ष बाद जो क्या होगा, उसको यीशु मसीह को क्या किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इस तरह से वह सप्ताह में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग वर्ष में देखेंगे तो क्या होगा, 490 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर भविष्यवाणी की जा रही है ना। और ऐसे है उसका 40:3 में भी हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत की घोषणा के द्वारा क्या होता है, पूरी होगा, है ना। ये चीज कहा गया, हम लोग उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा और 1-2 वचन को हम लोग देखेंगे, उसको अंत करेंगे। ऐसे है उसका 40:3 पद को, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरब्बा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई बन दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा
और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आखिरी ऐसा कहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अग्रदूत को क्या करता है, भेजता है ना, और वह क्या करेगा, जंगल में पुकारने वाले की आवाज बनता है। सचमुच में क्या करता है, वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में यहाँ पर बात करता है, जो हम लोग देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 पद में क्या होता है, पूरा होता है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले ही क्या हो रहा है, परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है ना, बता रहा है कि क्या होगा, वो उसके लिए ऊंचा नीचे जो सारे चीज को क्या कर दिया जाएगा, समतल कर दिया। पहाड़ में पुकारने वाले, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देगा। क्या उसका 5वां अध्याय, मत्ती 5 का ऐसा का आवाज नहीं आ रहा है। मत्ती का 30 पद, मत्ती 8 5 का 3, 5 अध्याय 3 पद। यहाँ यूहन्ना के बारे में दिया हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी पूरा हो। यस, 5 का 3 में धन्य है वाला क्या है? यूहन्ना के बारे में बताती है यहाँ पर, यीशु मसीह का प्रचार करता है। अध्याय 3 में है, 3 का 5वां होगा सर। 3 का 2 से ही 1 से ही यूहन्ना बपतिस्मा वाला है। 3 का 1 से ही है। यस यस पढ़ेंगे। यस यस यस, 1 से मत्ती 3 का, मत्ती 3 अध्याय 1 से 5। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनवधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में क्या कर रहा है, लोगों को बता रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी यीशु मसीह का आगमन क्या था, निकट था, है ना। स्वर्ग का राज क्या हो गया, निकट आ रहा था। इसलिए क्या कर रहा है, वो बता रहा है लोगों को। और क्या यहाँ पर देखते हैं कि जंगल में एक क्या बन रहा है, आवाज बन रहा है, क्योंकि वह यशायाह में क्या हो गया था, लिखा गया था। यहाँ पर बता रहे कि यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वह क्या हो, पूरा हो, कि जंगल में क्या होगा, एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा में जो देख रहे थे वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। यानी यीशु मसीह के लिए क्या कर रहा है, मार्ग को तैयार कर रहा है, उसका सड़क सीधी करो कहता है। तो ये जो 40 अध्याय में जो भविष्यवाणी की गई थी तीसरा ये पद में, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि पूरी कर रहा है। और एक बार हम लोग यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को हम लोग देखेंगे। या कुछ भविष्यवाणी की जा रही है और कुछ क्या हो रही है, पूरी हो रही है। यशायाह 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यशायाह क्या कर रहा है, उस समय देख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका नाम क्या हो रहा है,
इस तरह से होगा, मसीह रखा जाएगा, क्रिस्त रखा जाएगा, यानी प्रक्रमी परमेश्वर होगा, उसके कांधे पर क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, वो पहले ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना, सारी चीज वो क्या कर रहा है, देख करके क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर उसको दिखा रहा है और वो दर्शन देख रहा है, उसके कांधे पर क्या होगी, प्रभुता होगी, वह क्या होगा, प्रक्रमी परमेश्वर होगा। हालेलुया, यानी यीशु मसीह क्या होगा, प्रक्रमी परमेश्वर होगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 5 से 8 तक में देखेंगे तो यीशु मसीह क्या हुआ, मनुष्य बना, है ना। आइए हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज के वचन को अंत करेंगे। फिलिपियों का दूसरा अध्याय उसका 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसकी मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। एक मिनट हमको भी खोजने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। परमेश्वर को हम लोग देख रहे थे कि पहले ही बताया गया था कि क्या होगा, वो कैसा स्वभाव का होगा, है ना। उत्पत्ति में ही बताया गया था, उसके बाद उसके नीचे और भी हम लोग देखे तो क्या होगा, उसके स्वभाव के बारे में बताया गया था कि कैसे उसका दिन होगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में क्या हो गया, होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। वह परमेश्वर था लेकिन क्या हुआ, फिर भी वैसा उसने नहीं किया, वो अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर के एक आज्ञाकारिता के रूप में वो क्या कर गया, रहा। तीसरे, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी क्या हुआ, परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में क्या करे, रखने की वस्तु ना समझी, वरन क्या अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप क्या किया, धारण किया और मनुष्य का क्या हो गया, समानता में हो गया। हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे, मसीह क्रिस्त हो गया, यानी प्रकार में परमेश्वर होगा, है ना। और वहां यहाँ पर देखा था कि यीशु मसीह क्या हो गया, वो मनुष्य बना, क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी शुरू में, तो इसका क्या करेगा, एड़ी को ढसेगा, वह तेरा सिर को कुचल डालेगा। सचमुच में इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि क्या हो, शैतान का सिर को कुचल डाले। उसको मनुष्य बनना तय था, क्योंकि पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी, वह पूरा होने पर, वरन अपने आप को क्या करा, ऐसा शून्य कर दिया कि क्या हो गया, वो क्या हो गया, मनुष्य का पुत्र बना, उसके समांतर में हो गया और मनुष्य के रूप में क्या हो गया, प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन किया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, मनुष्य बना और मनुष्य का रूप बन करके क्या हो गया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि क्या हो गया, आज्ञाकारिता रहा कि क्या हुआ, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सचमुच में हम लोग देखते हैं कि इतना आज्ञाकारी बना कि परमेश्वर होकर इस धरती पर मनुष्य का रूप लिया और इतना ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार क्या करे, क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली, सह ली। सचमुच में ये भविष्यवाणी शुरू से ही की गई थी कि किस तरह से यीशु मसीह आने वाला था।
सचमुच में इसी प्रकार हम लोग देख रहे थे कि उत्पत्ति में भविष्यवाणी की गई थी, वह जो क्या गलतियों में पूरी होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। और जो गिनती में भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी, उसको हम लोग लूका रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, पाते हैं। मीका में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो हम लोग लूका 2:4 में हम लोग देखते हैं। और यशायाह में जो भविष्यवाणी की गई थी, वह जो है कुंवारी से क्या हो गया, जन्म लेगा। वो मत्ती रचित सुसमाचार 1 का हम लोग 18 और 18 से 23 तक में हम लोग ने देखा। और दानियल में जो भविष्यवाणी की गई थी, वह और यशायाह में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो मत्ती 5 अध्याय में पूरी होती है। सचमुच में उसी प्रकार यशायाह में जो भविष्यवाणी की गई 9:6 में, उसी प्रकार क्या होता है, या फिलिप्पी उसका 2:5 से 8 में क्या होता है, पूरी होती है। सचमुच हुआ मनुष्य बना, और यहाँ तक कि क्या हो गया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सचमुच में यीशु मसीह के क्रूस पर मर जाने के द्वारा क्या हुआ, हम लोग कई सारे चीजों से विजय को पाते हैं। इतना ही नहीं, तो क्या हो गया, गाड़ आ गया, तीसरे दिन जी भी उठा है। और यहाँ पर ही नहीं रुका, और क्या पिता के पास भी किया, हालेलुया, और फिर से आने वाला है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है, उसमें समर्पण होने की जरूरत है। तो यहाँ हम लोग कई दिनों से हम लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसलिए कल मैं भी सोच रहा था मैं किस विषय पर प्रचार करूंगा, तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बारे में क्या करना, बातें करना है, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा हुआ। कहाँ पूरा हुआ, कौन कौन सी जगह पर भविष्यवाणी की गई थी। एक निश्चित समय को ठहराया गया था, वो समय क्या होता है, यहाँ पर पूरी होती है। और हर एक चीज का क्या हुआ, भविष्यवाणी किया गया था। बिना भविष्यवाणी का कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, और इस धरती पर क्या हुआ, अपने मृत्यु के बारे में भी क्या हो गया, उसने भविष्यवाणी की थी। पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था। वो कहता है कि क्या कर दे, इस मंदिर को ढा दो, मैं क्या करूंगा, इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। सच में जो है प्रभु का धन्यवाद। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा आशीष दे।